इस साल भी अगर हम देखें तो हिंदुस्तान का जीडीपी रेशो जो ग्रोथ रेट है वो 11.3% है, जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो माइनस में जाने का उसका ख़तरा है। इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना की सबसे ज़्यादा मेडिसिन बनाने वाला कोरोना इंडिया वैक्सीन, और इंडिया की जो प्रेडिक्शन उन्होंने दी की है वो दिमाग को खिला देने वाली है। 11% ग्रोथ की प्रेडिक्शन कर दी IMF ने। इंडिया की सिर्फ एक प्रोडक्ट ले लें, गोल्ड ज्वेलरी, उसकी एक्सपोर्ट का टोटल फिगर मैं पिछले दिनों देख रहा था, उसका टोटल फिगर जो है पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। पाकिस्तान की सारे सेक्टर्स की एक्सपोर्ट को ले लें, उससे सिर्फ उनकी एक है गोल्ड की जो है ना उसकी एक्सपोर्ट ज़्यादा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन भारत में। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 2021 में 11 से 12% होने वाली है। ये एनालिसिस एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसी जिसका नाम है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ने बताया है। इस पेंडेमिक में जहां पूरी दुनिया की इकोनॉमी नीचे जा रही है, भारत भारी मात्रा में वैक्सीन बना के पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। OECD के मुताबिक इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने जा रही है, और वहीं पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट को नेगेटिव में बताया गया है। इसी बात से पाकिस्तान मीडिया सदमे में है और मातम मना रहा है। आज के इस वीडियो में यही डिस्कशन हो रहा है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या सही काम किया कि वो इतनी तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान कहाँ गलती कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। इस साल भी अगर हम देखें तो हिंदुस्तान का जीडीपी रेशो जो ग्रोथ रेट है वो 11.3% है, जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो माइनस में जाने का उसका ख़तरा है। जो बांग्लादेश हमसे अलग हो गया था उसके इस वक्त जितने भी इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो हमसे बेहतर हैं। हाँ। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उनके साथियों ने पाकिस्तान किस लिए बनाया था। तो वो इसलिए बनाया था कि वो विल ऑफ द पीपल उस वक़्त ये थी कि उनका एक अलग मुल्क हो जिसमें वो अपनी मर्ज़ी के साथ और आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सके। बिल्कुल। तो बेसिक जो मुहर्रिक था वो विल ऑफ द पीपल था, यानी वो डेमोक्रेसी थी। और बदकिस्मती से कि हम इस मुल्क में कि जो मुल्क जिससे हम अलग हो गए उसमें ठीक है नरेंद्र मोदी जैसे लोग आ जाते हैं जो मजहबी जुनूनियत का शिकार रहते हैं, उसमें अक़लियतों के साथ भी ज़्यादतियाँ हो जाती हैं, लेकिन बहरहाल वो हिंदुस्तान मुसलसल वहाँ पे डेमोक्रेसी रही और उनकी मर्ज़ी से, आवाम की मर्ज़ी से हुकूमतें गिरती और बनती रही। जबकि उसके बरक्स पाकिस्तान में हमने ज़्यादातर वक्त मार्शल लॉ के साए में गुजारा, और फिर अगर हमें जो जमहूरी अदवार मिले भी तो वो कंट्रोल डेमोक्रेसी रही या मौजूदा निज़ाम जैसे हाइब्रिड निज़ाम रहा। तो ये एक बुनियादी सवाल है जिस पे हमें गौर करना चाहिए, और मेरे ख़्याल में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उनके साथियों के कुर्बानियों का अगर हम ख्याल रखना चाहते हैं तो उसका पहला तकाज़ा ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर हकीकी मानों में जमहूरियत को नाफिज रखें, और फिर हर किसी को ये आज़ादी हो कि वो अपनी सोच के मुताबिक, अपने अक़ीदे के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक और अपनी अप्रोच के मुताबिक आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार। काजी साहब, बिल्कुल सिंपल सी बात है। 2 साल तो हम तीनों को यहाँ बैठे हो गए हैं, कभी हमने यहाँ पे कोई इस्तकामत की बात की है कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हमारी मनसूबाबंदी क्या है, आम आदमी किधर है, हमारे 3 करोड़ बच्चे जो सड़कों पे हैं उसको हमने स्कूल वापस कब लाना है। हमारी तो हर वक्त ये चीन जापानी नहीं ख़त्म नहीं होती, हुकूमत कब जा रही है, हुकूमत कब जा रही है, वज़ीर आज़म कौन आएगा। एक अच्छी खबर है मगर उसमें भी हमारे लिए मायूसी है। IMF की मैं अपना लेटेस्ट एक रिपोर्ट की मैं आपको हवाला देता हूँ। दुनिया के लिए अच्छी खबर है, दुनिया लगता है कोरोना से निकल गई, और उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग खबर है वो हमारे हमसायों को अगर आप देखें तो चाइना की कर दी है 8%, अमेरिका की कर दी है 5.1%, और वर्ल्ड वाइड जो उन्होंने किया 5.1%। पूरी दुनिया ग्रो करेगी। अब वो ठीक है, आपका इख्तलाफ हो सकता है, ये अमीरों की दुनिया में उससे नहीं लड़ता। अपने बात करें, एक हमसाया का मैंने बता दिया, श्रीलंका 4%, अफगानिस्तान 3%, बांग्लादेश हमसे आ गया।
हम पूरी इस दुनिया में इसमें लोएस्ट पे आए हैं 1.5। मैं बड़ी साहब टाइम का बड़ी साहब ये सवाल आपकी तबीयत के मुताबिक है और आपकी जो है मुल्क की 98% आबादी उस जगह को देखने का ख्वाब भी नहीं देख सकती। 2-3 आपके घर में रोटी नहीं है खाने को, हाँ, पहनने को लिबास नहीं है, पढ़ने के लिए बच्चे तालीम नहीं है, इलाज के लिए डॉक्टर नहीं तो है। आपके ग्रोथ रेट चाटने हमने ग्रोथ के गोरख गंदे ये शेख क्या। अच्छा बड़ी साहब एक बीच में सवाल और आ गया, वक्त बड़ा कम है यार, हमारे पास खुशियों के थोड़े से लंबे होते हैं। इंडिया के साथ तो हमारा मुकाबला ही नहीं बनता। इंडिया एक बहुत बड़ा जो है वो मुल्क है। इंडिया वर्ल्ड टॉप 10 वर्ल्ड इकोनॉमीज़ में है। हमारा क्योंकि मसला आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी में के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस का हमें जो है वो ज़रूरत है। कॉस्मेटिक तो मेजर्स काफ़ी गवर्नमेंट्स ने की हैं, लेकिन अब हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस की जो है वो काफ़ी अशद जो है वो है। इंडिया की सिर्फ एक प्रोडक्ट ले लें, गोल्ड ज्वेलरी, उसकी एक्सपोर्ट का टोटल फिगर मैं पिछले दिनों देख रहा था, उसका टोटल फिगर जो है पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। पाकिस्तान की सारे सेक्टर्स की उस एक्सपोर्ट को ले लें, उससे सिर्फ उनकी एक है गोल्ड की जो है ना, उसकी एक्सपोर्ट ज़्यादा है। और टोटल ओवरऑल कितनी होगी उनकी अंदाज़ा कर लें। क्या वजह है? गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। भाई बात यह है कि पाकिस्तान तो पहले ही कर्जई है, कर्जे के थले दबा हुआ है, और ऊपर से बीच में जो खराम खोर है ना, रिश्वत खोर, वो इसको तरक्की करने ही नहीं दे रहे। आम एशिया की चीज़ें बेचने वाले खुद ही बढ़ा देते हैं, और जब वो चेक करने वाले आते हैं तो वो चेक करने वाले भी साथ मिले हुए हैं, वो भी पैसे ले लेते हैं, उनको मना नहीं करते। उनको कहते ठीक है आप इसी रेट पर चीज़ बेचें, हम आपके साथ हैं, बस हमें नफ़ा दे दें थोड़ा सा। जितनी देर ये खराम खोर जिंदा है ना पाकिस्तान में, उतनी देर पाकिस्तान का तरक्की करना बहुत ही मुश्किल है। इरफान, आज की वीडियो का मेरा क्वेश्चन ये है कि जीडीपी ग्रोथ रेट के हवाले से अगर साल 2020 और 21 की बात की जाए तो उसमें पाकिस्तान एशिया के अंदर बहुत स्लो ग्रो कर रहा है। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया ने अब चाइना, बांग्लादेश, इनको भी मतलब पीछे छोड़ के एशिया में टॉप पे आ गया है, और पाकिस्तान इवन नेपाल से भी कम ग्रोथ रेट जा रहा है। किस तरह देखते हैं आप? देखें जी, इस चीज़ को तो ज़ाहिर है एक नेगेटिव इफेक्ट है बहुत बड़ा, जिसको आप देखा जाए, अब बिज़नेस के हवाले से ही देख लें, हमारे बिज़नेस के क्या हालात हैं सर। तकरीबन ये अगर पिछले सालों से कंपेयर करें इस साल को, बहुत नीचे है। बिल्कुल ठीक है। और अगर ये देखा जाए इंडिया, नेपाल, भूटान, इनसे भी हम नीचे जा चुके हैं। एक और चीज़ है कि अगर आप इंग्लैंड में गया हूँ लास्ट ईयर, तो वहाँ पे भी देखेंगे तो स्टोर्स में अगर आपको कोई प्रोडक्ट देखते हैं, कोई शर्ट देखते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, तो उसमें मेड इन बांग्लादेश, अब मेड इन इंडिया है, नॉट मेड इन पाकिस्तान। तो इसका मतलब इंडस्ट्री नहीं है। पाकिस्तान में अगर फैसिलिटीज़ दी जाएँ, और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है पावर सेक्टर में रेट इतने ज़्यादा हैं, उनको ज़ाहिर है हमारा जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, और प्रोडक्शन की कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी तो सारी हमारी एक्सपोर्ट कम होगी। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट को देखना चाहिए। जी मेरे ख्याल से देखें जी, पहले तो इंडिया के साथ तो हमारा मुकाबला ही नहीं बनता। इंडिया एक बहुत बड़ा जो है वो मुल्क है। इंडिया वर्ल्ड टॉप 10 वर्ल्ड इकोनॉमीज़ में है। हमारा क्योंकि मसला आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी में के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस का हमें जो है वो ज़रूरत है। कॉस्मेटिक तो मेजर्स काफ़ी गवर्नमेंट्स ने की हैं, लेकिन अब हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस की जो है वो काफ़ी अशद जो है वो है। मेरे ख्याल से उसकी वजह से शायद हमारी ग्रोथ अभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रही जिस पे बाकी अभी मुल्कों की पहुंच जो है वो गई है। हमें IMF ने काफ़ी तंग जो है वो किया हुआ है। हमने सऊदी अरेबिया से काफ़ी कर्जे लिए हुए हैं, चाइना से लिए हुए हैं, लेकिन अब अच्छी बात ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हम उनको वापस कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने कुछ 1 बिलियन 2 बिलियन सऊदी अरेबिया को दिया है, IMF को हम वापस कर रहे हैं। तो आई थिंक अभी कुछ टाइम हमारी इकॉनमी को अपना जो है वो लगेगा जो है वो स्टेबल जो है वो होने में। तो बजाय कि हम अपने आप को बाकी मुल्कों से कंपेयर करें जो कि कंपैरेटिवली अपना जो है वो स्टेबल हैं, तो हमें अपने आप को खुद चेक करना चाहिए कि हमने अपने आप को किस तरह जो है वो ठीक जो है वो करना है। देखें, इसके डिफरेंट रीजंस होते हैं। एक तो जो पेंडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस का, इसका दुनिया की हर इकॉनमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ दुनिया की, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स की है, इंडिया की है, यूरोप की बहुत सारी इकॉनमीज़ हैं जिन्होंने नेगेटिव ग्रोथ शो की है बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। उसके अलावा ये है कि हमारी रिजीम चेंज हुआ था, यहाँ पे खान साहब आए हैं, इनका एक बिल्कुल डिफरेंट इकनॉमिक मॉडल है पिछली गवर्नमेंट से, जितनी भी पास में रही है हमारे 70-75 सालों में। तो जब आप चीज़ों को और एक तरह का रीस्टार्ट करना है उसने इकॉनमी को, बहुत सारी टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं, बहुत सारे इन्होंने बिजनेसमैन जो टैक्स नहीं देते थे, बिजली चोर थे, गैस चोर थे, उनको इसने अकाउंटेबल किया।
तो जब उन्होंने ज़ाहिर है उनकी मिलें वगैरह बंद होंगी, उन्होंने रिएक्शन में मार्केट से पैसा खींच लिया अपना, ब्लैकमेल करने के लिए गवर्नमेंट को बेसिकली। उसमें हमारे ये जो एक्स हुक्मरान वगैरह इन लोगों के भी सपोर्टर्स शामिल हैं जिन्होंने जान के हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए इकनॉमिक ग्रोथ को स्लो किया। मगर आपको शायद पता होगा कि अगले 6 महीने के यूरोप के जितने भी टेक्सटाइल के ऑर्डर्स हैं उसमें से मेजॉरिटी पाकिस्तान को मिले, ना इंडिया को मिले, ना बांग्लादेश को, ना श्रीलंका को। तो आई थिंक ये इसको टाइम देना चाहिए और इलेक्शन से फिर पहले देखते हैं कि इकॉनमी कहाँ पे जाती है। कि बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान से ही अलग हुआ है, और आज अगर ग्रोथ रेट में बात करें तो पाकिस्तान से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। किस तरह देखते नहीं, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है इस चीज़ को। आप देखिए वहाँ पे ये पावर सेक्टर कितना ज़्यादा, उधर लेबर तो चलो सस्ती है ही है, लेकिन पावर सेक्टर भी देखिए वहाँ की जो इलेक्ट्रिक का रेट है हमारा रेट कितना फ़र्क होगा। डेफिनेटली फ़र्क, मुझे रेट का पता नहीं है लेकिन डेफिनेटली फ़र्क होगा, इसलिए उनको कॉस्ट कम पड़ रही है। तो ये चीज़ अफसोस होता है बाहर जाके देख के, जब हम किसी भी ब्रांड पे चले जाते हैं, किसी भी टॉप ब्रांड्स हैं यूके में, किसी भी ब्रांड पे BHS पे चले जाएं, बर्टन्स पे चले जाएं, मार्क्स स्पेंसर पे चले जाएं, वहाँ पे जाके जब किसी भी चीज़ को टैग उठा के देखते हैं तो मेड इन बांग्लादेश इंडिया लिखा होगा या कोई और कंट्री होगा, पाकिस्तान नहीं होगा। तो पाकिस्तान क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन इसको गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। मईशत के हवाले से अगर मैं बात करूं तो कोई भी कंट्री मईशत में तब स्ट्रॉन्ग होती है जब अपने मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाती है। इंडिया की अगर बात करूं तो टेस्ला जो है वो बेंगलोर के अंदर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट किया है, और मतलब जितने भी इस टाइम वो अप्रिशिएट उसको ही मतलब करते हैं, उसी को वेलकम करते हैं अपनी कंट्री के अंदर जो उनके कंट्री में जाके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाता है। सर आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी जितने ब्रांड्स वगैरह आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू मतलब हम इंपोर्ट करें, हमें ही इधर मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए? आई थिंक जी आपको पता ही तो है, अब तो किसी से कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं कि पहले पाकिस्तान में क्या क्या जो है वो होता रहा। कोई ब्रांड पाकिस्तान में आने की कोशिश करता था, कोई कंपनी आने की कोशिश थी करती, तो पहले उसको कहा जाता था कि जी अपना आप जो है वो हमें क्या जो है वो देंगे, हमें आप इतने % देंगे तो हम आपको लाओ जो है वो करेंगे। तो पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे कोई इतनी अच्छी जो है वो रेपो अपना जो है वो नहीं थी। बाकी जो मुल्क थे उन्होंने अपनी जेब के बजाय उनके जो मतलब कि अपना जो है वो थे, अपना जो है वो लीडर थे, उन्होंने अपनी जेब के अलावा मुल्क की अपना जो है वो सोचा, तो उनके अंदर प्लांट्स वगैरह जो है वो लग गए। हमारे यहाँ पे ये था कि जो पिछली जो भी होती थी गवर्नमेंट्स थी वो कहती थी जी हमारी जेब में क्या जाएगा। तो इसलिए अब मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा चेंज आना शुरू हुआ है। हम देख रहे हैं कि ब्रिटिश एयरवेज़ आई है और कुछ लोग आना शुरू मतलब कि जो है वो हुए हैं। तो जब तक इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का एक इमेज जो कि ट्रांसपेरेंट इमेज जब तक उजागर नहीं होगा तो तब तक मैं नहीं समझता कि कोई इंटरनेशनल ब्रांड पाकिस्तान में आने के लिए जो है वो राज़ी जो है वो होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसी ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल मिशन भारत को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।